अस्सलाम वालेकुम। आज हम अल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे, अल्कीन्स की प्रिपरेशन के बारे में देखेंगे और अल्कीन्स की कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अल्कीन के बारे में सबसे पहले जो पॉइंट है वो क्या है कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्केन से टू लेस होते हैं, टू हाइड्रोजन लेस देन इन अल्केन। ठीक है जी। तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला था वो हमारे पास क्या था, CnH2n प्लस 2। तो इसका जो जनरल फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जनरल फार्मूला CnH2n, और प्लस 2 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो दो हाइड्रोजन है वो क्या है, लेस हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको एक एग्जांपल की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, कोई भी कार्बन ले लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 कार्बन वाला है प्रोपेन। तो प्रोपेन के अंदर क्या होता है, C3 और 2n है, तो मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 6। 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8। तो ये है हमारे पास अल्केन के लिए। किसके लिए है हमारे पास, अल्केन। ठीक है जी। तो अल्केन में इसका नाम लिख देता हूँ अल्केन के लिए। ठीक है जी। और अगर हमने अल्कीन के लिए चाहिए है तो अल्कीन के लिए क्या होगा कि CnH2n होगा जस्ट। तो अल्कीन के लिए क्या हो जाएगा, इधर C3 तो होगा लेकिन H के लिए क्या होगा हमारे पास है, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा, 6। ठीक है जी। तो यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर क्या है, 8 है। तो हाइड्रोजन जो है दो क्या हो गए हैं, लेस हो गए हैं। ठीक है जी, पहला पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या कहता है। इनको हम क्या कहते हैं, ज़्यादातर ओलिफेंस, ओलेफिन्स। ठीक है जी। तो ओलिफेंस इनको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, लैटिन वर्ड से ड्राइव है ओलिफेंस, ऑयल फार्मिंग। क्लियर हो जाएगी बात। तो ऑयल फार्मिंग होते हैं ज़्यादातर, मतलब ये ऑयल बनाते हैं इसलिए ये क्या होते हैं, ओलिफिन्स इनको कह देते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो अब मतलब इनको हम ओलिफिन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हम क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ इसको ट्रीट करवाएंगे तो ये ऑयल बना देते हैं, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, ओलिफिन्स ऑयल फार्मिंग कह देते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है कि जो सिंपलेस्ट ओलिफिन्स हैं वो हमारे पास क्या है, इथीन। सिंपलेस्ट ओलिफिन क्या है हमारे पास, इथीन। और इथीन का जो जनरल फार्मूला है, इथीन का जो फार्मूला है क्या होता है, C2H4। और अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है कि अब इसके पास अगर सिंगल बॉन्ड है, हमारे पास सिंगल डबल बॉन्ड है हमारे पास, तो वो क्या कहते हैं, मोनो इंस कहते हैं इसको। ठीक है जी। और अगर हमारे पास दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, डाई इंस। ठीक है जी। तो हमारे पास अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसको मोनोइंस कहते हैं, और अगर हमारे पास दो डबल बॉन्ड है तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो डबल जो है उनको हम डाईइंस का नाम देंगे। ठीक है जी। और डाईइंस को अगर हम फॉर एग्जांपल देखें तो हमने क्या कहा है कि जो दो हाइड्रोजन है मोनोइंस के अंदर, एक डबल बॉन्ड अगर हो तो दो हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लेकिन जब डाईइंस की बात करेंगे तो हमारे पास दो हाइड्रोजन जो है, मतलब दो हाइड्रोजन तो कम हो गए हैं ना दोनों एक डबल बॉन्ड के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास चार हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। तो चार हाइड्रोजन अगर कम हो यहाँ पर, तो हमारे पास दो तो ये वाले निकल जाएंगे। ठीक है जी। और दो और अगर कम होगी तो -2 करना पड़ेगा इसको। तो हमारे पास इसका जो डाईइंस का जनरल फार्मूला बनेगा CnH2n-2 बनेगा, जो कि एग्जैक्टली इक्वल है किस चीज़ के, अल्काइन के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके लिए इक्वल है। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात। तो ये थी इसकी क्या चीज़, जनरल प्रॉपर्टीज़। अब हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम। ठीक है जी। तो हम प्रिपरेशन लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम उनको डिस्कस करते हैं। तो आगे हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स के लिए हम दो प्रिपरेटरी मेथड आज हम देखते हैं, बाकी जो बच जाएंगे वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तो हमारे पास दो मेथड कौन कौन से हैं, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है जी, ऑफ अल्काइल हैलाइड, ऑफ अल्काइल हैलाइड।
ठीक है जी। पहला मेथड क्या है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और दूसरा क्या है, डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये हमने दो मेथड जो है वो डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बेसिकली क्या होता है ये हम पहले देख लेते हैं। तो डी का मतलब क्या होगा, रिमूवल। ये मैंने आपको पहले जो है ना रिएक्शन प्रिपरेशन जो अल्केन की स्टार्ट की थी उसके अंदर ही बता दिया था कि एशन का मतलब होता है एडिशन। अगर एशन के पीछे क्या लग जाए, डी लग जाए, तो उसका मतलब है रिमूवल। तो जो जो चीज़ें होंगी उसकी रिमूवल होगी। तो यहाँ पर क्या है, डी हाइड्रो और हेलोजन, मतलब हाइड्रोजन भी रिमूवल होगा और साथ में हेलोजन भी रिमूव होंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन जो रिमूव होगा, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। और किस चीज़ की होगी ये हमारे पास, अल्काइल हैलाइड की। ठीक है जी। तो इसके लिए जो हमारे पास कंडीशन होती है वो क्या होती है, अल्कोहलिक KOH होना चाहिए हमारे पास। क्या चीज़, अल्कोहलिक KOH। तो अल्कोहलिक KOH पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड अगर हो तो उससे क्या होता है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाती है किस चीज़ की, अल्काइल हैलाइड की। तो हम एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं, RCH2 और यहाँ पर हमारे पास क्या लगा हुआ है, एक हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है जी। तो अगर हम अल्कोहलिक KOH ले लें तो इससे क्या होगा हमारे पास कि यहाँ से एक कार्बन से हेलोजन रिमूव हो जाएगा और एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी। और ये जो अल्कोहलिक KOH है, के जो है इसके साथ मतलब हेलोजन के साथ मिलके क्या बना देगा, प्लस KX। ठीक है जी। और साथ में क्या बन जाएगा, प्लस H2। क्लियर हो जाएगी बात। मतलब के जो है वो एक्स के साथ मतलब हेलोजन के साथ मिलके क्या बना देगा, उसका साल्ट बना देगा, और साथ में OH जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना देगा, H2O। ठीक है जी। अगर हम एक जनरल रिएक्शन से हट के हम एक आम रिएक्शन देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, CH2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH2Br, और यहाँ पर हम किस चीज़ के साथ, KOH है, और ये कौन सा है, अल्कोहल के साथ है। ठीक है जी। जब इसको ट्रीट करवाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से Br, अब KBr बन जाएगा। ठीक है जी। प्लस KBr बन जाएगा, और प्लस क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्सालाइन वाटर बन जाएगा, और बाकी जो बनेगा ये क्या होगा, बीच में इसके डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर हो जाएगी बात। एक और हम एग्जांपल फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि CH2 हमारे पास क्या है, Br है, ब्रोमीन है। ठीक है जी। प्लस KOH, और साथ में वही कंडीशन है कि हमारे पास क्या है, अल्कोहल है। ठीक है जी। अल्कोहल को जब ऐड करेंगे तो ये KOH, और यहाँ से हमारे पास अब यहाँ से एक ब्रोमीन जो है ना, KBr बन जाएगा। ठीक है जी। और OH जो है, जो साथ वाला हाइड्रोजन है उसको रिमूव करके क्या बना देगा, प्लस H2O। और बाकी जो हमारे पास क्या बनेगा, CH3, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो क्या बन जाएगा, CH, और यहाँ से Br रिमूव हो गया तो ये बन जाएगा CH2, और इसके दरमियान क्या आ जाएगा हमारे पास, डबल बॉन्ड। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये थी क्या चीज़ हमारे पास, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड था, और उसके लिए कंडीशन हमने क्या रखी थी, अल्कोहलिक KOH होना चाहिए। और अल्कोहलिक KOH से क्या हुआ कि एक कार्बन से उसने हेलोजन और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया, जिसे हम क्या कह देते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है जी। और जिसकी वजह से क्या बन गया, अल्कीन बन गया। हमने जनरल रिएक्शन की मदद से भी देख लिया है, और दूसरे जो आम रिएक्शन होते हैं उनकी मदद से भी देख लिया है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सॉरी। ठीक है जी। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है, हाइड्रेशन होती है, हाइड्रा मतलब वाटर। ठीक है जी। तो वाटर की जो एडिशन होगी उसको हम हाइड्रेशन कहते हैं, और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि वाटर की रिमूवल। ठीक है जी। क्या चीज़ होगी, वाटर की रिमूवल। डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल, तो वाटर की क्या हो जाएगी, रिमूवल हो जाएगी। ठीक है जी। और किस चीज़ के अंदर होनी है ये, अल्कोहल के अंदर। तो कोई भी अल्कोहल होगा हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं हमारे पास जनरल, CH2
और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, OH अल्कोहल आ गया है। ठीक है जी। तो इसको हम कैटालिस्ट लेंगे, कोई सा भी हमारे पास एल्यूमिना कैटालिस्ट होता है और उसको टेम्परेचर देना है फॉर एग्जांपल 340 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको टेम्परेचर दें तो क्या होगा कि ये OH यहाँ से और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होके क्या बन जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो CH बन जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ से OH रिमूव हो गया तो ये CH2 रहेगा और बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब यहाँ से OH और यहाँ से H तो मिलकर क्या बना देगा, तो ओवरऑल अगर हम इस रिएक्शन के अंदर देखें तो OH और H मिलकर क्या बना रहे हैं, वाटर। तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल के अंदर से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया है और वाटर के मॉलिक्यूल के रिलीज या रिमूवल को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। और ये किस चीज़ की हुई है, अल्कोहल हमने जनरल फार्मूला के तौर पर लिया है, तो अल्कोहल की क्या हो गई है, डिहाइड्रेशन। और उसके लिए कंडीशन क्या थी, कोई भी कैटालिस्ट था एल्यूमिनियम फॉर एग्जाम्पल, और उसके लिए टेम्परेचर भी दे रखा था कि टेम्परेचर भी होना चाहिए। ठीक है जी। उससे क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अब ये जो कैटलिस्ट है ये एल्यूमिना ही हमने यूज़ किया है, हम कोई और कैटलिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, कौन कौन से कैटलिस्ट उसने दे रखी है, P4O10 है हमारे पास, H2SO4 है। ठीक है जी, कंसनट्रेटेड H2SO4 है और H3PO4 है। ठीक है जी। तो ये जो कैटलिस्ट है इनको भी हम एल्यूमिना की जगह पर हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आगे हैं उसने प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल के बारे में उसने कुछ लिख रखा है। टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है जी। तो उसने H2SO4 की कंडीशन से मुताबिक उसने प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल के बारे में लिख रखा है। तो उसको हम एक नेक्स्ट छोटी सी वीडियो के अंदर उसको डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल में H2SO4 की कंडीशन क्यों चेंज हो जाती है। उसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में जाते हुए हमारे पास टेम्परेचर इसका क्यों कम हो जाता है और इसकी परसेंटेज को भी हम क्यों कम कर देते हैं, क्यों आसानी से रिएक्शन टर्शरी के अंदर हो जाता है और क्यों मुश्किल से प्राइमरी अल्कोहल के अंदर होता है, ये भी हमने देखना है। ठीक है जी। तो हम एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे और उसके अंदर हम इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो आप अगर न्यू हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।